जी नमस्कार आप सबों को। तो चलिए, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है मुंडा विद्रोह। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुंडा विद्रोह का जो साल था वो साल था 1899। और ये जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर, जो वर्तमान झारखंड में है। तो कहीं न कहीं आप जब देखोगे कि इस विद्रोह का कारण क्या था, तो इसका जो एक बड़ा कारण है वो था अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक और दमनात्मक नीतियां। तो जो इसके नेता बिरसा मुंडा थे, उनका जन्म 1874 में हुआ था। वहाँ जो क्षेत्र था मुंडाओं का, वहाँ पे मुंडारी या खूंट कटी, जो कि एक सामूहिक खेती की परंपरा थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उसके कारण वहाँ पे जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, उन लोगों ने वहाँ पे घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया, जिससे जो मुंडा समुदाय के लोग थे वो पहले से ही त्रस्त थे, परेशान थे दमनात्मक नीतियों से, शोषणकारी नीतियों से। तो कहीं न कहीं उनके अधिकार पे हमला था। तो विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो कहीं न कहीं आर्थिक और शोषणकारी नीतियां थी। तो हुआ क्या कि बिरसा मुंडा अब लोगों को एकत्रित करने लगे। और जैसा आज भी हम देखते हैं, लोगों को एकजुट जो किया जाता है कहीं न कहीं वो राजनीतिक और धार्मिक आधार पे, तो बिरसा ने भी ठीक वही क्रम अपनाया। वो लोगों को घूम घूम करके शोषणकारी नीतियों के बारे में बतलाने लगे। और उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे जो दीकू हैं, बाहरी लोगों को वहाँ जो शब्द यूज किया गया है, प्रयोग में लाया गया है आदिवासियों के द्वारा, वो दीकू है। तो दीकुओं ने कैसे हमारे धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाया है, कैसे हमारी जो शक्तियों को छीन किया गया है, कैसे हमारे अधिकार छीने गए हैं, वो लोगों को एकजुट करने लगे। और बिरसा मुंडा की एक विशेषता क्या थी कि वो जानकार थे औषधियों के। हालांकि वो कोई एमबीबीएस नहीं थे, लेकिन औषधियों के जानकार थे। तो कहीं न कहीं लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण रहा। और वो धीरे धीरे खुद को इतना मजबूत करते गए, उनका आत्मबल ऐसा हुआ कि 1895 में उन्होंने खुद को ईश्वर का स्वरूप घोषित कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो गोलियां वो चलाएंगे, वो गोलियां भी जो है उनका कुछ न बिगाड़ पाएगी। तो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। करीब 6000 के करीब जो थे आदिवासी लोग एकजुट हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है, महाजनों के विरुद्ध, जो दीकुओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ तक कहा कि दीकुओं को खून से, जो दीकु हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनके खून से पूरी धरती ऐसी रंगी जाएगी कि जैसे लाल झंडा हो। उनका कहना था कि कलयुग का समापन होगा, कलयुग को समाप्त कर दिया जाएगा, अब फिर से जो है सतयुग आएगा। लेकिन एक सशक्त वर्ग के आगे वो तीर बाण चलाने वाले, भाला गरछा लाठी से लड़ने वाले, वो बेबस लाचार जनजाति कमज़ोर पड़ गया। और हालांकि काफ़ी जान माल की क्षति पहुंचाई गई। यहाँ तक कि फरवरी 1900 में उसे पकड़ भी लिया गया, मुंडा को। और जून तक उनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है।
तो दमनात्मक तरीके से बिल्कुल इस विद्रोह को कुचल दिया गया। हालांकि बाद में फिर अंग्रेज़ों ने कुछ राहत तो दी, लेकिन किसी भी मायने में यदि देखा जाए तो हाँ, ये विद्रोह जो है कहीं ना कहीं एक वीरता का, साहस का प्रतीक है। और अभी भी जो हम देख सकते हैं जिस तरह से अभी भी हमारे सिलेबस में, आप खुद कल्पना करके देख लो कि बिरसा मुंडा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बीपीएससी आपसे इससे सवाल पूछता ही पूछता है। तो ये था आपका बिरसा मुंडा, इस पे एक संक्षिप्त परिचय आपके लिए।